नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आया हूं और वैकेंसी इस बार अप्रेंटिस की नई भर्ती आई हुई है और आप जैसा देख सकते हैं इसके पीछे लगा भी हुआ है सेंट्रल रेलवे का, है ना। तो भैया आप लोग अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि मौका बहुत अच्छा है। और अप्रेंटिस इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितनी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कितनी टोटल वैकेंसी है। इसके अलावा हम और भी बातें करेंगे कि कौन कौन से हमारे स्टूडेंट जो हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और इसका क्या बेनिफिट होता है, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, आपके स्क्रीन में पीछे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि वैकेंसी आपकी आई हुई है सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना। तो आइए हम बात करते हैं कि इसकी जो डेट कब की है। तो इसकी जो डेट है वह हमारी है 29/8/2023। कब है भैया आपकी डेट? हमारी जो डेट है 29/8/2023 से 29/8/2023 से, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप जो है श्रीमान जी आज से ही स्टार्टिंग हो चुकी है। और डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग कब है भैया? 28/9/2023 को। तो 29 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा और 28 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, यानी 28 सितंबर को। एक महीने का आपका टाइमिंग है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी एज कितना मांगा गया है सर जी। तो इसकी जो एज है, जैसा कि मैंने लिखा है पहले ही, ताकि इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा सा PDF लंबा था, हम आपको बड़े गोल गोल घुमाते, है ना, तो बड़ा समय लगता है, इसलिए हमने उस चीज़ को शॉर्ट में साइड बाय साइड हमने लिख दिया ताकि आप उस चीज़ों को समझ सकें। तो एज की मैं बात करूं तो आयु उन्होंने मांगा है 15 से 24 वर्ष, यानी कि मिनिमम आपकी 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष होना चाहिए। जो रेलवे का जितना है, जब भी ये अप्रेंटिस निकालता है तब तब के लिए ये इतना ही मांगता है। अगर आप वहीं SC ST के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC के हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और सबसे जरूरी ये बात है, बता दूं आपको, कि जो इसकी क्राइटेरिया रखा गया है वह हमारा है 10th पास, है ना। 10th पास होना जरूरी है और 10th में 50% लाना जरूरी है। तो अभी हमने बात किया था कुछ देर पहले कि आपकी जो ये भर्ती है हमारी, यानी कि यहाँ से मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरह से कि कितने नंबर होने चाहिए। तो भैया आपकी कम से कम 10th में 50% होना अनिवार्य है, यानी कि 10 में आपके 50 मतलब 50% लाना अनिवार्य है, 50% होना अनिवार्य है। बाकी तो ITI में तो 50% तो हो ही जाता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका 50% नहीं आता ITI में, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जनरल और OBC की इन्होंने जो फीस रखी है वो 100 रुपये रखी है। वहीं SC ST और लड़कियों के लिए, यानी कि वुमेन के लिए 0 फीस है, यानी कि उनको फॉर्म की फीस नहीं देनी है। SC ST और लड़कियों के लिए, चाहे वो किसी कैटेगरी की लड़की हो, ठीक है। और मैं बात करूँ इसके अलावा तो हाँ, सिलेक्शन कैसे है? तो मेरिट पे सिलेक्शन होगा, जैसा कि हमेशा होता रहता है, आप जानते भी हैं। मेरिट में अगर आपकी कौन सी जोड़ी जाएगी? 10th की और प्लस ITI की, यानी कि 10th में जितना परसेंटेज आपका है और ITI में जितना परसेंटेज है, जितना नंबर होगा उसका 2 से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और जितना आपका आएगा। और हाँ, पोस्ट जो है टोटल वो 2409 पोस्ट है, यानी कि 2409 पोस्ट टोटल है। अच्छा, और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई एक शब्द था ना कि इसका फायदा क्या होता है। तो ग्रुप डी की अगर आप रेलवे में वैकेंसी भरते हैं तो वहां पर अगर आपने अप्रेंटिस रेलवे से किया तो 20% आपको क्या मिलता है? फायदा मिलता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका फायदा क्या मिलता है रेलवे में, तो 20% फायदा मिलता है अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करते हैं तब। बाकी आपको फिजिकल जो दौड़ वगैरह नहीं करनी होती है। अगर आपने अप्रेंटिस किया है वहाँ पर, अगर अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम है तो वो 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा देकर आपको पास कर दिया जाता है कि भाई इन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, अब तो भाई फ़ायदा है। इसके अलावा मैं अगर फ़ायदा की बात करूँ तो आप कह सकते हो कि और भी जगह आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे एज क्राइटेरिया का मिल जाएगा, है ना। जैसे UPPCL में अगर आपको जॉब करनी है तो 2 साल की क्राइटेरिया मिल जाती है। कहीं कहीं NTPC मतलब केवल अप्रेंटिस ही मांगता है, वहाँ पर जो अप्रेंटिस नहीं किया है तो वो नहीं एलिजिबल हो पाता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ आपको मेरे भाई कि अप्रेंटिस बहुत कम ही लोग लड़के करते हैं। तो ये कहानी थी कि मतलब क्या OBC की मतलब आयु की बात हो गई, क्या इसके बेनिफिट है, मेरिट बता दिया आपको, और मतलब कितने कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं हमने उसके बारे में बता दिया आपको। बाकी जो फॉर्म की जो डेट है 29/7/2023 से चलेगी, स्टार्टिंग हो चुकी है, और 28/9/2023 को मतलब इसका लास्ट डेट है। अब कौन कौन से ट्रेड है, कैसा है, आइए हम उसके बारे में भी
बता दें, क्योंकि अभी हमने मोटा मोटी आपको बातें बता दिया है कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आप कह सकते हो कि मतलब मेरिट पे सिलेक्शन है, ठीक है, और कब फॉर्म भरना है, फीस कितनी, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है ऑलमोस्ट। अब हम केवल आपको नोटिफिकेशन दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या 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 और कौन कौन से हमारे बच्चे इस चीज़ को फॉर्म भर सकते हैं। आइए, तो ये कहानी है, आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड बी द टेक द ऑर्गेनाइजेशन, तो है इंडिया का ही रहना चाहिए। मेड ऑफ सिलेक्शन देखिए 50%, देखिए इन्होंने लिखा भी है मेट्रिकुलेशन विथ द मिनिमम 50%, यानी कि 50% लाना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा मैं बात करूँ ITI मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, वो नहीं होगा हाँ NCBT हो चाहे SCBT हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि नहीं, देखिए लिखा भी है NCBT या SCBT हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, इनको कोई रोका टाकी नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे तो हाँ, अभी ये देखिए ये मुंबई के लिए है, क्लस्टर यूनिट्स के लिए है, और कौन कौन से पोस्ट है आइए आगे बताते हैं आपको। यूनिट्स क्लस्टर भुसावल है, पूना है, नागपुर, ये मुंबई का ही मुझे लग रहा थी पूरी कहानी। और इसके बाद मैं बात करूँ कोचिंग वाडी मंडर ब्रेक ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ शॉर्ट, ये सारी चीज़ें देखिए फीटर वगैरह के लिए है, 1-1 साल का होता ही है ना, फीटर के लिए, वेल्डर के लिए, कारपेंटर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, मैकेनिस्ट के, वेल्डर की। तो ये जितने भी हमारे ITI ट्रेड है, कुरला में है, कुरला डीजल है, तो ये सेंट्रल वहीं आता है ना, मुंबई में ही आता है, तो मुंबई की है ना। फीटर, टर्नर, वेल्डर, ये सब चीज़ टोटल 97, 52 बहुत अच्छी खासी है। इलेक्ट्रीशियन 1 साल की वैलिड भी है। और इसके अलावा बता दूंगा आपको, तो आपको अप्रेंटिस के दौरान 7,000 रुपये भी मिलेगा, आपको 7,000 रुपये भी आपको मिलेगा श्रीमान जी, ठीक है। और ये देखिए ये सब ट्रेड है, सबका है, मतलब जितने भी ITI ट्रेड से हैं सभी के लिए है, ठीक है। टर्नर, मैकेनिस्ट, बिल्डर, ट्रेड्स UR, फिटर के लिए देखिए 54 सीट है, वेल्डर के लिए 7 है, मैकेनिस्ट के लिए 2 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोको सीट के लिए फिटर के लिए 19 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 19 है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए इलेक्ट्रीशियन का 29 है, फिटर का 27 है, वेल्डर का 4 है ना। ऐसे ही इन्होंने पूरा सब निकाला हुआ है। देखिए फिर इलेक्ट्रीशियन 11 है, अलग अलग, जैसे TMW नासिक रोड वाले में अलग अलग उन्होंने जोन बनाया होगा अपना क्षेत्र, वो उस जगह से वो इतना इतना सीट आपको दे रहे हैं, है ना। तो हम तो ये कह रहे हैं भैया, अगर आप मित्र सभी अगर आपने ITI कर लिया है, 15 साल से 24 साल एज है, तो भैया आप लोग फॉर्म को अवश्य भरिए, 7,000 वो भी लीजिए। देखिए इन्होंने लिखा भी UR के लिए 29/8 1999 होनी चाहिए, जो इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है 24 ईयर, देखिए लिखा है ना 24 ईयर, एज दर 29/8, 15 ईयर से 24 है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे और कुछ इन्होंने लिया है क्या। हाँ, अब ये बात है कि क्या नए वाले हमारे ITI वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ देखिए इन्होंने लिखा है ना एप्लीकेशन फीस 100 रुपया, ठीक है, किसके लिए फ्री, यही सारी चीज़ें थी जो मैं शुरुआत में आपको पहले ऑलमोस्ट बता चुका हूँ, है ना, कि ये चीज़ें हैं। और अगर आपको भरना है तो भाई हम तो ये कहेंगे। हाँ एक चीज़ और है, सबसे अच्छा ये है कि मेरिट सर हमने बता दिया कि आपको पता है कि मेरिट से होता है। और इसके अलावा मैं बता दूंगा आपको मोटी मोटा बात, तो अगर ITI अगर आपने किया है या कर चुके हैं इस सत्र को, और अगर आपकी एज 15 से ऊपर है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं बता दूंगा आपको कि 17 या 18 सितंबर को 17 या 18 सितंबर को आपकी मार्कशीट आपको मिल जाएगी। और इनकी डेट कब तक की है, 28/9/2023 तक। अगर क्योंकि अगर आप क्वालिफाई रहेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तभी एलिजिबल होंगे आप। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ITI इस सत्र में कर चुके हैं, अगर आप 15 साल की एज पे हैं या 15 साल उम्र हो चुकी है, तो भैया आपकी जो मार्कशीट आने वाली है वो 17 सितंबर को कब आएगी, 17 सितंबर या 18 सितंबर को आपकी मार्कशीट, 17 या 18 सितंबर को आपकी मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। तो भैया तब तक अभी डेट रहेगी ही रहेगी, तब तक आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्या जा रहा है। और 7,000 रुपये आपको पर महीना मिलेगा, 7,000 रुपये आपको पर महीना मिलेगा। बाकी हमने बता दिया कि क्या क्या इसका बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है, तो भाई ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है कि कैसे क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में आप अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं सबको एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा, है ना। और ऐसे ही तमाम वीडियो और ऐसे ही नोटिफिकेशन, साथ ही साथ में अगर ITI कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, इस चैनल से भी।
तो बस यही आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।